अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अहम मसला लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और इस को जानना बहुत ज़रूरी है। नमाज ईद उल फित्र कैसे अदा करनी है और नमाज ईद उल फित्र की नीयत कैसे करनी है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये बहुत बड़ा हम लोगों का त्यौहार है, बहुत बड़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फित्र के दिन बेशुमार नेमतों से अपने बंदों को नवाजा करता है। और बताना ज़रूरी ये है कि बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो 365 दिनों में एक मरतबा नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें ना नीयत का पता होता है, ना तकबीर का पता होता है, ना रुकू का पता होता है, ना सजदे का पता होता है। किसी तरीके का कोई मालूमात उनके पास नहीं होती है। वो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, उनको कुछ खबर नहीं है। बस गए जैसे तैसे उठा बैठा करके उसके बाद चल देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आप इस चीज़ को बखूबी समझ लें, जान लें और अच्छे तरीके से जाकर कम से कम 2 रकात नमाज अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए पढ़ लें। 2 रकात नमाज पढ़ना है ईद उल फित्र की, तो कम से कम उसके बारे में जानें, उसकी नीयत को जानें, किस तरीके से नमाज अदा करेंगे उसके बारे में जानें। और ख़ुशी का मौका है, इसमें सबसे बड़ी ख़ुशी नमाज होती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम चलते हैं नमाज ईद उल फित्र की तरफ कि किस तरीके से नमाज की नीयत करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने नीयत कर लिया है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कहना मुस्तहब है। इस मसले का बहुत ज़रूरी है जानना। तो नमाज ईद उल फित्र नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब, ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ये नीयत है। जैसे आपने नियत किया नमाज ईद उल फित्र पढ़ने की, तो नियत की मैंने 2 रकात। याद रखें कि आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, तो वहाँ ज़िक्र करना है, नाम लेना है 2 रकात नमाज। अब नमाज किस चीज़ की पढ़ रहे हैं? ईद उल फित्र की। तो हम वहाँ कहेंगे नमाज ईद उल फित्र की, यानी 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की। अब ये नमाज फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है? क्या है? वाजिब है। तो यहाँ हम ज़िक्र करेंगे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब। अब इसमें ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं, उसका भी ज़िक्र होगा। ज़ायद 6 तकबीरों की, यानी एक्स्ट्रा इसमें 6 तकबीरें होती हैं, तो ज़ायद 6 तकबीरों के। अब तमाम नमाज़ें, यानी जितनी आपने देखे हैं, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, नफिल नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें, तमाम नमाज़ें अल्लाह के लिए पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ वास्ते अल्लाह ताला के, और इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के, और हमारा चेहरा, हमारा मुँह काबे की तरफ रहता है, तो मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के हाथ को बांध लेंगे, नाफ के नीचे हाथ को बांध लेंगे। जब नाफ के नीचे हाथ को बांध लेंगे तो इमाम साहब सना पढ़ेंगे और आप लोगों को भी सना पढ़नी है। उसके बाद दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ को छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथ को छोड़ देंगे। चौथी मरतबा जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ को बांध लेंगे। अब तअउज़ तस्मिया पढ़ेंगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आहिस्ता से इमाम साहब पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरह मिलाएंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, यानी जितनी लंबी रुकू करनी है उतना आपको तादाद बढ़ानी रहती है। तब रुकू में गए तो उसमें सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। अब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, तो आप लोगों को रब्बना लकल हम्द कहना है, रब्बना लकल हम्द। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह पढ़ेंगे। सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद फिर 4 तकबीरें होंगी। अल्लाह अकबर 1 मरतबा, हाथ छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर दूसरी मरतबा, हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर,
हाथ छोड़ देंगे। ठीक जब तकबीर होगी तो उस वक़्त हाथ को नहीं उठाना है। चौथी तकबीर इमाम साहब जब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो हाथ को नहीं उठाएंगे, बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाएंगे तो उसी तरीके से सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, आप लोगों को रब्बना लकल हम्द कहना है। उसके बाद सजदे में जाएंगे, सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, जितनी तादाद लंबी करनी है उतनी मरतबा पढ़नी है। तो प्यारे दोस्तों, सजदे मुकम्मल करने के बाद जब कायदे में बैठेंगे तो तहियात पढ़ेंगे। तहियात, दरूद इब्राहिमी, उसके बाद दुआ मशूरा, उसके बाद सलाम इमाम साहब फेरेंगे, आप लोगों को भी सलाम फेर लेनी है। उसके बाद इमाम साहब मेंबर पे चढ़ के खुतबा पढ़ेंगे ईद उल फितर की, और ख़ुतबा सुनना वाजिब है। तमाम नमाज ईद उल फितर पढ़ने वाले मुसलमानों को ख़ुतबा बखूबी सुनना चाहिए क्योंकि वाजिब है। अगर हम नहीं सुनते हैं, नज़रअंदाज करते हैं तो हम गुनहगार हैं।